आज़म इमरान खान का साहब की हमशीरगान है और मेरी बाएं तरफ शिबली फराज साहब हैं, लीडर ऑफ दी अपोजिशन सेनेट में। अहमद खान बचर साहब लीडर ऑफ दी अपोजिशन पंजाब असम्बली इस वक्त पंजाब असम्बली में मौजूद हैं और कल जो सानिया मैं समझता हूँ वो हुआ है और ये अदलिया पे शब खून मारा गया। उसकी वजह कि कोर्ट ऑर्डर जो इसी अदालत ने दिया, ये अदालत उसको इम्प्लीमेंट करने में नाकाम हो गई है और ये बहुत ही अफसोस की बात है। ये आइन और कानून का ब्रेकडाउन है पाकिस्तान में। इसी कोर्ट ने 3 मेंबर बेंच ने ऑर्डर किया कि वजीर आजम इमरान खान साहब की फैमिली हमशीरगान यहाँ पे मौजूद हैं और उनको रफ़्काकारों से उनकी मुलाकात कराई जाए। बदकिस्मती के साथ पिछले 3 महीने से हम लोग कोशिश कर रहे हैं और फैमिली के मेंबरान जो हैं वो 1 महीने से वहाँ पे हम लोग जाते हैं और वहाँ पे सितम ज़रीफ़ी ये है कि जेल का कांस्टेबल जो है वो कहता है कि जी इस ऑर्डर का कोई फायदा नहीं है, लिहाजा ये एक चार्जशीट है, इंडाइटमेंट है पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चारों सूबाई चीफ जस्टिस साहिबान को मैं इस्तदाद बड़ी इज्जत से कर रहा हूँ कि आपने अपनी रेट कायम करनी है, आइन और कानून की बालादस्ती या कायम करनी है तो फिर अपने ऑर्डर्स इंप्लीमेंट कराएं। अडयाला जेल के अंदर वो स्टाफ कॉलेज फेल कर्नल जो बैठा हुआ है उसकी रेट चलती है और वो सुपरिटेंडेंट और ये सारे लोग मैसेजेस भेजते हैं कि जी हमारे बस में कुछ नहीं है। तो फिर इसका मतलब है जो स्टाफ कॉलेज फेल कर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी का बैठा हुआ है वो सब पे हावी है। इसका मतलब है जो वजीर आजम इमरान खान साहब बात करते हैं कि मुल्क में ना आइन है ना कानून है ना कुछ है और हम लोग बार रिपीट कर रहे हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ पे क्या चीज है, कौन से हार्ड स्टेट बनती है खवातीन और हज़रात आपके आइन और कानून पे। आइन और कानून नहीं होगा मुल्क नहीं चल सकेगा। सोवियत यूनियन के पास 16,500 किलोमीटर मार करने वाले इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल थे। क्या हुआ उस हार्ड स्टेट का? टूट गया, खत्म हो गया। हार्ड स्टेट बनेगा लोगों के इस यकीन पे कि आइन और कानून है। दूसरी अहम बात, यहाँ पे ये चीफ जस्टिस साहिबान और जज साहिबान अपने ऑर्डर्स की इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते हैं तो मैं उनसे बड़े इज्जत से मैं गुजारिश करूंगा कि आप इस्तीफे दिए बगैर ही घर चले जाएं। मतलब आप इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं कर सकते हैं, लोग आपके पास किस तवक्को के साथ आते हैं। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर्स हैं। बात की जाती है कि जी रियासत को दचका लगा, रियासत की इज्जत पे आना चाहिए। भाई हमारी गाड़ियों पे हम लोग रियासत का हिस्सा है। आर्टिकल 7 आइन का पढ़े, मैं फिर दोहराता हूं, वो क्या है? मजलिस शुरा, सेनेट, नेशनल असेंबली, आपकी जो वफाकी हुकूमत है, सूबाई असम्बलियां, सूबाई हुकूमतें, वो इदारे जो टैक्स नाफिज कर सकते हैं। आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज, रेंजर्स, फायर ब्रिगेड, पुलिस, अफवाज, मुल्क के मुसल्लह अफवाज, ये सब रियासत के औजार हैं। रियासत हम लोग हैं। हमारी गाड़ियों पे फ्लैग लगा हुआ और पुलिस का शख्स वहां पे कहता है कि जी मैं परवाह नहीं करता, मुझे ऑर्डर है इंटेलिजेंस एजेंसी के कर्नल का और मैं आपकी रियासत की गाड़ी को रोकूंगा। तो फिर उन पुलिस एहलकारों पे, उस पुलिस के एसपी को, उसका नाम मैं भूल रहा हूं, जो पिंडी का एसपी, वो भी वहां पे खड़ा था कल, नबील वहां पे खड़ा था और उसको हमने बताया कि हमारे पास ओमनी बस, हमारे पास बेल ऑर्डर्स मौजूद हैं पेशावर हाई कोर्ट के, बाकी अदालतों के। उन्होंने कहा जी हमें परवाह ही नहीं है और हम सारों को उन्होंने हमें अबडक्ट किया और वहां पे प्रिजन वैन में डाला और वहां पे बिल्कुल बियाबान में शाम को जाके हमें उन्होंने एक जगह पे रोका। उन्होंने कहा कि यहाँ पे फ्रेशन अप कर लें, इसके बाद हम लोग नामालूम जगह पे आपको लेके जाएंगे। हमें नहीं मालूम कि जेल थी, थाना था, बियाबान था, किधर ताकि मोटरवे पे छोड़ा है। ये मुल्क में इस तरह नहीं हो सकता। जिसका नाम वज़ीर आज़म इमरान खान है, उसने मुल्क को मजबूत की है। ने बालाकोट से हमला किया, कोई वज़ीर आज़म जिसने कहा था मैं सोचूंगा बाद में वार पहले करूंगा, उसको नहीं कर सकता था। जाता है उस शख्स का जिसका नाम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब है। बहादुर शख्स है और उनके सिपाही हम लोग खड़े हैं, उनकी फैमिली मेंबरान जो है खड़ी हैं और हम लोग उस पर फख्र करते हैं इंशाल्लाह। और वो आज हमारे दिलों का वज़ीर आज़म है और आइंदा इंशाल्लाह यहीं पे वज़ीर आज़म होगा। और मैं ये बता दूं, जितने ये ब्यूरोक्रेसी वाले लोग हैं, आप लोग फिर जाके नुर कर रहे होंगे और माफिया मांग रहे होंगे, ये मैं आपको अभी से बता दूं। उस वक्त आप लोग सिफारिशें ढूंढ रहे होंगे कि हम लोग किस तरह जाके वो करें।
वजह मैं बता रहा हूं क्योंकि हम लोग देख चुके हैं ये सारा कुछ। बहुत शुक्रिया जी। शफीक फराज साहब, एक बात मुख्तसर बातें हो गई। देखें, जितनी भी हुकूक होते हैं और अदालतें उनकी हुकूक की भी पासदारी करती हैं। एक एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक सियासी बुनियादों पे बनाए हुए केसेस का विक्टिम, सबसे बड़ी सियासी जमात का सरबराह, पार्लियामेंट में चाहे हो या आवाम की दिलों में हो, उस शख्स को रोकने के लिए, उसके जो भी सहूलतें उनको रोकने के लिए खानदान से न मिलना, ये कहाँ का कानून है? बच्चों से बात ना कराना, ये कहाँ का कानून है? ये कौन से जेल मैनुअल में लिखा हुआ है? बात यह है कि अगर हम आज आए हैं तो उस अदालत के लिए आए हैं जिसने कि ये ऑर्डर दिया था, और हम उसकी एक, चूंकि हम एक सियासी जमात है, जलसे हमें नहीं करने दिए जाते, रैलियां हमें नहीं निकालने दी जाती, पार्लियामेंट पे हमला होता है, तो फिर हम अदालतें आते हैं, उनके अहकामात को माना नहीं जाता है, तो फिर हम क्या करेंगे? 25 करोड़ अवाम जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, उसको आपने दीवार से लगाया हुआ है। फिर आप कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस करते हैं कि जी इधर सरमायाकारी आए। सरमायाकारी कैसी आएंगी जिसमें कि देखें कि एक्स प्राइम मिनिस्टर की फैमिली, उनको बयाबानों में फेंका जाता है, ठोसा जाता है उनको, उसमें पुलिस के ट्रकों में, ये सब इमेजेस ये सारी दुनिया में जाते हैं। नहीं आएगा कोई यहाँ पे। फिर कानून की, और हम तो कानून का परवाना लेके हम गए थे, उसी परवाना जिसकी बुनियाद पे आपने वजीर आज़म इमरान खान को जेल में रखा हुआ है, इसी कोर्ट ने दिया था ना, ये किसी अदालत ने दिया था। तो फिर हमें क्यों ये अदालत के हुक्म पे हमें क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा? देखें, जब मिलने नहीं दिया जाएगा इंतशार बढ़ेगा बदकिस्मती से, क्योंकि देखें ये इस मुल्क में अगर कोई शख्स जो कि इस वक्त सिंध में, बलूचिस्तान में, खैबर पुख्तनख्वा में जो शोरश हुई है, जो लॉ एंड ऑर्डर की, दहशतगर्दी की सारी सियासियत में इस्तेकाम हुई है, वो एक ही शख्स कर सकता है, इनको जोड़ सकता है। सबकी नजरें वो इमरान खान पे है। वही एक शख्स है जो कि सबको जोड़ सकता है, क्योंकि उसकी नुमाइंदगी है, उसने इस पाकिस्तान को हमेशा इज्जत दी है, वकार दी है, हमें फख्र किया है। जब वो न्यूयॉर्क में जाके तकरीर करता था, शलवार कमीज में जाके तकरीर करता था, हम पूरा पाकिस्तान उस पर फख्र करते थे, इसलिए कि हमारी नुमाइंदगी करता है। वो इस नई नस्ल की जो कि मेजॉरिटी है इस मुल्क में, जिनका कि मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ है, वो उसकी नुमाइंदगी करते हैं। आप मुल्क के साथ ज्यादती नहीं करें। आप एक शख्स को, जिसको आपने सियासी बुनियाद पे सारे भोंडे केस आपने गए और सारे खत्म हो गए, 300 केसेस में से 290 की जमानतें हो गई हैं, यानी वो क्लियर हो गए हैं, अब वो 10 है वो भी हो जाएंगी फिर। तो इसलिए आप मुल्क के मुस्तकबिल को आप दाव पे नहीं लगाएं, कानून की हुक्मरानी को कायम होने दें। और इस जज साहब को, जिस तरह के अलीमा बीबी ने कहा कि हम उनको सपोर्ट करने आए हैं, कि अगर आपकी इज्जत है तो वो इस कुर्सी की वजह से, और इस कुर्सी की इज्जत तब तक होगी जब इसकी फैसले पे अमलदारी होगी, अदरवाइज तो आप डेकोरेशन पीस होंगे। थैंक यू वेरी मच। एक मैं बात कर दूं, कल बाई इलेक्शन हुआ है सिंध का, आसिफ अली जरदारी का, मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस में बताया, मीडिया में बताया है कि उसने सिंध के पीठ में खंजर खोबा। उसने 8 जुलाई 2024 को सिंध का पानी, सिंध के हिस्से का पानी उसने सौदा कर दिया उस पर, और उस मीटिंग के मिनट्स भी मेरे पास मौजूद है। उससे पहले निगरान हुकूमत ने आपका एक्नेक का इजलास 7 फरवरी 2024 को करना था, किया, और उस पर अप्रूवल दी, और कहा CCI की मीटिंग होगी। नेक्स्ट डे इलेक्शन था, गैर आईनी गैर कानूनी काम। और कल जो इलेक्शन हुआ, पीपल्स पार्टी को मालूम था वो सीट हार गए। लालचंद मली साहब हमारे कैंडिडेट थे, उनको ज्वाइंट कैंडिडेट GD और बाकी सारी पार्टियों के, उनको बैलेट स्टफिंग करके पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने, मुराद अली शाह और उसके हवारियों ने वहां पे जाके वहां पे सिंध की अवाम के सिरों का सौदा किया और उनको, लालचंद मली साहब को हराया। सिंध के जो मुजरिम है वो कौन है? वो आसिफ अली जरदारी है, और उसके बाद बिलावल है, ये मुराद अली शाह और सिंध की हुकूमत, इन्होंने सौदा किया है सिंध के पानी का। और ये तारीख ये चीज कभी नहीं भूलेगी। और ये जो इलेक्शन हुआ कल, ये बैलेट ट्रैकिंग का, यही हम लोग कहते हैं कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होना चाहिए। वजीर आज़म इमरान खान साहब क्या कहते रहे थे कि आपका EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होनी चाहिए। किसने उसमें रोड़े अटकाए? जनरल बाजवा ने। लंदन प्लान किसने किया?
जनरल बाजवा ने। बहुत शुक्रिया। उमर भाई, एक बात बता दें कि जब कोर्ट के आर्डर नहीं माने जा रहे, पुलिस आप लोगों की जो एहतराम आपको आइन देता वो नहीं कर रही, तो ये रवायत अगर चल पड़ी तो मुस्तकबिल में सियासतदानों के लिए बहुत मसले नहीं खड़े हो जाएंगे? मेरे भाई, सियासतदानों को छोड़े, आप पाकिस्तान, मुझे बता दें, मैं चैलेंज करता हूं, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस में मैंने चैलेंज किया है, मैं आज फिर कह रहा हूं कि आप वजीर आला बलूचिस्तान को कहें अपनी सिक्योरिटी छोड़ के अपना बलूचिस्तान क्या अपने क्वेटा के बाजार में अकेले चले। मैं जाऊंगा, मैं बगैर किसी उसके जाऊंगा, वो आके दिखा दे मुझे अकेले। उसके वुजरा जो हैं वो अकेले क्वेटा के बाजारों में या बाहर बलूचिस्तान में फिरें। मैं चैलेंज करता हूं, यहाँ पे कौमी असेंबली में गवर्नमेंट के जो MNAs बैठे हैं, जो गवर्नमेंट के बैठे हैं, फॉर्म 47 पे लाए गए, उनको मेरा, और MPAs, मेरा खुला चैलेंज है उन्हें अपने बगैर सिक्योरिटी के, अपने जो अस्ते के साथ लेस जो लोग हैं उनके बगैर आप बलूचिस्तान में अपने हलकों में फिर के मुझे दिखा दे, दिन दिहाड़े। रात को भी मैं नहीं बता, उनकी जिंदगी को मैं एंडेंजर नहीं करना चाहता, मैं दिन दिहाड़े कह रहा हूं इस टाइम पे 12 बजे 12:30 बजे दिन के, जरा चल के दिखा दें। हाल मेरे भाई ये है कि वहां उनका MPA था, उसके बड़े खौफनाक किस्म के गार्ड्स थे, डाले आगे पीछे, दूसरों ने पकड़ के उन गार्ड्स को इस तरह मतलब वो कर दिया बेबस और बेमददगार, जिस तरह वो टेढ़ी बकरियां फिर रही होती हैं, वो गाड़ियों के इर्द गिर्द फिर रहे थे। 4 घंटे उनको रोकी रखा। कौन से लॉ एंड ऑर्डर? जब आपका आइन और कानून, जो वजीर आजम इमरान खान साहब कहते हैं, आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी, आप हार्ड स्टेट नहीं, आप सॉफ्ट स्टेट होंगे। मुल्क बनेगा, आइन और कानून की पासदारी होगी, हार्ड स्टेट बनेगा, मुल्क तरक्की करेगा, और वजीर आजम इमरान खान बाहर होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।